अब इन्होंने क्या किया जरा सुने। सऊदीया में हमारे जो बुजुर्गों की मज़ारें हैं, जो मुक़द्दस मकामात है, उनको ढाया गया और ढाकर ये बताया गया कि ये जो है सब कुफ्र और शिर्क के अड्डे हैं। हमारा अगर बस चले तो हम तो हिंदुस्तान की भी कब्रों को ढा डाले, क्योंकि रसूलुल्लाह का यही पैगाम है कि कब्रों को ढा दो। पहले मैं वो झलकियाँ दिखाऊं कि वो मुक़द्दस मकाम जो हमारे लिए बड़े काबिल ताज़ीम है, उसके साथ इन्होंने क्या सलूक किया। और ये अजीब बददिमाग बद्दू कौम है ये अरब के नजदीक। दुनिया की जितनी ममालिक है दुनिया में, हर मुल्क में एक डिपार्टमेंट होता है, आपने सुना होगा आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सुना है ना आपने, आसार कदीमा। इस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट, एक शोबा है, ये अपनी तारीख को खोजता है, अपने बुजुर्गों की तारीखों को तलाश करते हैं, खोज के लाते हैं। दुनिया में हर मुल्क ने एक डिपार्टमेंट बनाया, आर्कोलॉजिकल का डिपार्टमेंट, ताकि तारीख को तलाश किया जाए। मगर ये दुनिया के पहले बदबख्त है जो अपनी तारीख को अपने हाथ से मिटा रहे हैं। ये दुनिया के पहले बददिमाग है। आइए इन्होंने किन किन चीजों के साथ क्या सलूक किया जरा देखिए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, शकील भाई बड़ा करके दिखाइए, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की जगह है, जहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई थी। अहले सुन्नत यहाँ जाते थे, मिलादुन नबी में सलाम पढ़ते थे। शाह अब्दुल हक मुहद्दिद दहलवी की किताब में इसका बहुत तफसील से जिक्र मिलेगा, जज्बुल कुलूब के अंदर। वो फरमाते हैं कि अहले अरब का दस्तूर है कि मिलादुन नबी की रात में रसूलुल्लाह के जाए पैदाइश पर जाके रात भर मिलाद पढ़ते हैं। ये बुजुर्गों से साबित था। इन बदबख्तों ने वहाँ एक लाइब्रेरी बना दी और वहाँ पाबंदी लगा दी, मिलादुन नबी के वक्त यहाँ ताला लगा दिया जाता है। दो बदबख्त पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, दो चार, चलो भागो यहाँ, शिरक शिरक शिरक, हाजी, ये सब नहीं। ये रसूलुल्लाह की विलादत की जगह है, वहाँ इन्होंने एक मकतब कायम कर दिया। आगे आए, ये हज़रत आमना रदी अल्लाह तआला अन्हा का मकान है जहाँ सरकार का बचपना गुजरा है। ये पूरा ढाकर खंडर बना दिया गया। तुर्की हुकूमत तक इसकी हिफाजत की जाती रही, मगर इन बख्तों ने इसको ढाके ख़त्म कर दिया। उसके बाद आइए, ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु का मकान है जहाँ हिजरत के बाद सरकार सबसे पहले तशरीफ़ लाए थे। ये 2 मंजिला मकान जो तुब्ब अव्वल हुमैरी ने बनाया था, और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी तुब्ब अव्वल हुमैरी के ज़माने के जो बहुत बड़े आलिम थे, उनकी नस्ल से थे, नस्ल दर नस्ल वो इनकी विरासत में आया। अल्लाह के नबी हिजरत के बाद यहाँ तशरीफ़ लाए, यहाँ क़याम रहा रसूलुल्लाह का। ये मकान मुतबर्रिक था, ज़ायरीन ज़ियारत की गरज से जाते थे, ढाके खंडर में तब्दील कर दिया गया है। यह हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु का मकान है। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मकान को भी बिल्कुल निस्फ़ नाबूद कर दिया गया है। ये जन्नतुल बकी है, 1925 तक जन्नतुल बकी की ये कैफियत थी। जो एक बड़ा कुब्बा, आपको पूरा फुल में दिखाइए, मुझे मत दिखाइए, मजमे को भी हटा दीजिए आप शकील भाई, अब ये काम की चीज़ें है। ये जो बड़ा कुब्बा आपको राइट हैंड में नजर आ रहा है, ये कुब्बत अहलुल बैत कहलाता था। ये इसमें जनाब फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अब्बास, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम हसन वगैरह की मज़ारें थी। ये जन्नतुल बकी पुराने उसकी तस्वीरें इस शक्ल में था, और उसके बाद इन नजदी हुकूमत ने ढाया और ढाके उसको आज इस कैफियत में कर दिया है। ये जन्नतुल बकी मौजूदा सूरत हाल ये है जन्नतुल बकी की। ये जन्नतुल माला है जहाँ पे सरकार की पहली ज़ौजे मुतहरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा की मज़ार है, और रसूलुल्लाह के ख़ानदान के कई अफराद हैं और कई सहाबा कराम यहाँ दफन है। ये जन्नतुल माला का कब्रिस्तान पहले इस शक्ल में था, नजदी हुकूमत ने इसको ढाया और ढा के अब इस हालत पे है ये। और एक बात और अर्ज़ करना चाहूँ, आपको बताऊँ, बड़ी तकलीफ दे बात है कि इस जन्नतुल माला के बीच से एक सड़क गुजारी गई। जब सड़क गुजार रहे थे तो हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी का मज़ार दरमियान में आया। तो हमारी हिंदुस्तान की हुकूमत गैर मुस्लिम होने के बाद भी इतना तो एहतराम करती है कि अगर कोई दरगाह आ जाए तो सड़क को तिरछा कर दिया जाता है, प्लान चेंज कर दिया जाता है। मगर इन बदबख्तों ने ख्वाजा उस्मान हारूनी की मज़ार पे से सड़क गुजार दी। ये हज़रत आमना रदी अल्लाह तआला सरकार की वालदा मोहतरमा की मज़ार है, जिसको ढा कर इन्होंने निस्फ़ नाबूद कर दिया और यहाँ कचरों के अंबार डालने शुरू कर दिए। और इसके ताल्लुक से आज से तकरीबन 10 साल पहले पाकिस्तान के एम्बेसी के 2 या 3 लोग गए थे। मेरे पास इसकी पूरी रिकॉर्ड वो है, बाकायदा प्रूफ। जब वो वहाँ फातिहा पढ़ रहे थे तो वहाँ के नजदी पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया। उनको मालूम नहीं था ये पाकिस्तान एम्बेसी के है। पकड़ने के बाद उनको ले आके वो काजी के सामने पेश कर दिया कि ये कब्र पे शिर्क व बिदअत कर रहे थे।
इत्तेफाक से उनको अरबी आती थी, इन्होंने अरबी में गुफ्तगू की। तो काजी ने कहा कि ये एक काफिरा की मज़ार है माज़ल्ला, और वहाँ पे जाना जो है वो कुफ्र शिरक है। उन्होंने कहा पाकिस्तान एम्बेसी के हमारी बात करवाई जाए पाकिस्तान एम्बेसी से। उन्होंने पहले यकीन नहीं किया, 2 दिन उनको जेल में लॉकअप में रखा। उसके बाद काजी से बहुत बहस हुई उनकी। जब उन्होंने फ़ोन कराया, मालूम हुआ वाकई पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, तो कहा कि अब यहाँ से चुपचाप सीधा चले जाओ, वरना हम तुमको गायब कर देंगे, फिर देख लेंगे जो होना है होगा। वो जब आए तो उन्होंने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ अहले सुन्नत है, बड़े बड़े इदारों में बाकायदा इसकी रिपोर्टिंग भेजी। उस वक्त नागपुर में दारुल उलूम अमजदिया में भी वो एक पूरा उनका ख़त आया था। उस वक्त मैं अमजदिया के अंदर मेंबर था, और उम्दतुल मुहक्किकीन हज़रत मुफ्ती ग़ुलाम मोहम्मद साहब क़िबला अलैहि रहमा उस वक्त वहाँ के मोहतमिम थे। तो वो हज़रत से वो काफ़ी मुझे मिली, और उसमें पूरी रुदात छपी थी। और उन्होंने तमाम अहले सुन्नत के बड़े बड़े इदारों में वो लेटर लिख के कहा था कि रसूलुल्लाह की वालदा के ईमान के बारे में हमारी किताबों में क्या है वो आप तहरीर करके भेजिए, वो सारे फतावे हम अमेरिका में, वहाँ सऊदीया में भेजेंगे। तो हज़रत आमना को माज़ल्ला ये काफिरा कहते हैं माज़ल्ला। और तज़किरतुर रशीद के फतावे रशीदिया में रशीद अहमद गंगोही से किसी ने पूछा कि रसूलुल्लाह के वालिदैन मोमिन है या काफिर, तो रशीद अहमद गंगोही जवाब देते हैं कि रसूलुल्लाह के वालिदैन काफिर है। और उसी किताब में लिखा यजीद मोमिन है। मैं बिश्ती मोहल्ले में इस पर पूरा बयान कर चुका हूँ, और मैंने वहाँ एक दलील दी थी, क्योंकि इश्क की बात है, मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मजमा बड़ा वसी है। मैंने कहा था कि उम्मुल मोमिन हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मोमिन होना तो ऐसा मुसल्लम है। हज़रत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह तफ़सीर रूहुल बयान में फरमाते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिस मछली ने निगला था, 40 दिन आप उस मछली के शिकम में रहे, 40 दिन के बाद उस मछली ने आपको उगला, तो अल्लाह ने उस मछली से खिताब किया, फरमाया मछली तू मेरे नबी को, मेरे एक पैगंबर को अपने शिकम में लेकर गर्दिश करते रही, दरिया में घूमती रही, इसकी हिफाजत किया, बता इसका इनाम क्या चाहती है। मछली ने कहा रब्बे कायनात, मैं ये इनाम चाहती हूँ कि तेरे महबूब की जो नहरे कौसर है जन्नत में, मुझे उसमें डाल दे ताकि मैं जन्नतियों के साथ खेलूं। अल्लाह ने डाल दिया, जन्नत में वो मछली मौजूद है और हमेशा रहेंगी, जन्नती उससे दिल लुभाएंगे। अल्लामा इस्माइल हक्की फरमाते हैं अजीज गौर तो कर, वो मछली जिसमें यूनुस 40 दिन रहे वो जन्नती है, जिस शिकम में नबियों का सरदार 9 माह रहा है। जिस शिकम में 9 माह नबियों का सरदार रहा हो, उस शिकम को तुम जहन्नमी कहते हो, शर्म नहीं आती? और तुम्हें अपने काफिर कहने का बड़ा दर्द होता है। जब हम कहते हैं कि इमाम अहमद रज़ा ने तुम्हें काफिर कहा, तो कहते काफिर को भी काफिर नहीं कहना।